नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर घमासान छिड़ा हुआ है और इसी बीच फिरोजपुर फ्लाईओवर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के ठीक सामने दिखाई दे रही हैं। काफिले के सामने दोनों लेन पर बसें खड़ी हुई हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप ये देखिए प्रदर्शनकारी कहां पर हैं, पुलिस कहां पर खड़ी है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं उसके दोनों तरफ बसेस भी आप देख रहे हैं, गाड़ियां भी आप देख रहे हैं। जिस फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री मोदी उनका पूरा काफिला फंस गया था, वहां पर कितनी भीड़ थी आप ये देखिए। एसपीजी के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो गाड़ी के इर्द गिर्द लगातार घूम रहे हैं। इनके सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होता है उसे निभा रहे हैं। लेकिन जो फ्लाईओवर है वो एग्जैक्टली फ्लाईओवर के बीचों बीच ये गाड़ी फंस गई थी। प्रधानमंत्री फंस गए थे और वहां से बहुत ज्यादा दूरी पर प्रदर्शनकारी नहीं थे। अब देखिए बसेस नजर आ रही हैं, टेम्पो ट्रॉलीज भी नजर आ रही हैं, पुलिस की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जाम लगा हुआ है। ज्यादा समझाने की या ज्यादा शब्दों में इसे बयान करने की जरूरत नहीं है। ये कोई यूजुअल नॉर्मल डे जैसा नहीं था प्रधानमंत्री के काफिले के लिए। जहां से प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है वो कई सारे सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन के बाद क्लीन किया जाता है, ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और फिर प्रधानमंत्री उसका काफिला उस रोड से निकलता है, उस रूट से निकलता है। लेकिन पीएम का रूट लगा हुआ था, इसके बावजूद वहां पर इतनी सारी पब्लिक गाड़ियां पहुंच जाना, बसेस पहुंच जाना, प्रदर्शनकारियों का ठीक वहीं से कुछ ही दूरी पर मौजूद होना। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि भाई 1-1.5 किलोमीटर दूर थे प्रदर्शनकारी तो। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, एक एक करके बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं आज जिससे शक और गहरा होता जा रहा है कि क्या वाकई में ये मामला पूरा कुदरती था जो बार बार चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे थे। निश्चित तौर पर नहीं, और ऐसे आप तमाम चीजों को देखें जो कि सबूत के तौर पर दिख रही है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर वीडियो हो। इस वीडियो में अगर आप देखें तो इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ किस कदर खिलवाड़ हुआ है। जरा अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के आसपास घेरे में मौजूद जो एसपीजी के अधिकारी हैं उनके ऊपर उस समय क्या बीत रही है और कितना एक तरह से असहाय पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति उनके लिए भी एकदम से पहली बार ऐसी स्थिति का सामना उन्हें भी करना पड़ा और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। जो वीडियो में साफ ही समझा जा सकता है कि किस प्रकार से गाड़ियां लगाई गई हैं वहां पे और बसें दिख रही हैं और उसके पीछे हमें बताया गया था कि लगभग 20 के आसपास ट्रैक्टर भी वहां लाए गए थे। तो जाहिर तौर पे ये सब कुछ जो हुआ था एक पूर्व नियोजित साजिश जिसे कह सकते हैं, तैयारी के साथ ये प्रधानमंत्री इस रूट पे आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा उन्हें इस बात की जानकारी मिली और उसके बाद उन लोगों ने ये तय करके एक प्लानिंग के तहत देवेंद्र, इस वीडियो को थोड़ा सा आप और समझाइएगा, क्योंकि बार बार चरणजीत सिंह चन्नी जब मीडिया के सामने आए या अब कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो ये कह रहे थे कि कौन सा खतरा था। भूपेश बघेल का मैं बयान सुन रही थी कि कौन सा खतरा था। 1-1.5 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारी खड़े हुए थे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि झंडे वगैरह सब नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। जी निश्चित तौर पे महज कुछ कदम, कुछ फरलांग या कुछ गज की दूरी कहें, वो दूरी भी सिर्फ इस लिहाज से है कि बीच में गाड़ियां दिख रही हैं आपको या पुलिस के जवान दिख रहे हैं या एसपीजी के अधिकारी दिख रहे हैं। अदरवाइज प्रधानमंत्री का काफिला जहां फंसा हुआ है वो पूरे तरीके से प्रदर्शनकारियों के एकदम से रिच में है, एकदम नजदीक वहां पे वो पहुंच गए थे और उसके बाद इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि फ्लाईओवर पे ये हुआ था, अदरवाइज कोई दूसरी जगह होती तो शायद किसी वैकल्पिक रास्ता का चयन किया जा सकता था। लेकिन ये फ्लाईओवर पे था, एक बार जब गाड़ी फ्लाईओवर पे चढ़ गई तो उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय वहां फंसे रहने का। और जाहिर तौर पर ये स्थिति तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जब बनी रही, उसके बाद हमें बताया गया था कि पंजाब के डीजीपी की जब एसपीजी डायरेक्टर से बातचीत हुई थी तो उसके बाद पंजाब के डीजीपी ने इन्फॉर्म किया कि अब आप लोगों को वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भीड़ है वो जो अंग्रेजी का टर्म हमें बताया गया उससे ये कहा गया था बिलिग्रेंट, यानी कि जो युद्ध करने की, लड़ाई करने की स्थिति में
जो पोजीशन होती है उसको बैरिकेड कहा जाता है, और उस स्थिति में प्रदर्शनकारी आ गए थे। या दूसरे शब्दों में देवेंद्र हम कहें कि उन्मादी भीड़ है और हाथों में लाठी वगैरह लेकर वो लोग वहां पर पहुंचे थे, और कैसे जब प्रधानमंत्री का काफिला यू टर्न ले गया तो किस तरीके के वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यह है देवेंद्र, पुलिस ये कह रही है कि अब हम क्या करते हैं उनको हटाने के लिए, इतनी बड़ी आपके सुरक्षा बल था, संख्या बल थी पुलिस कर्मचारियों की, तो फिर उन्होंने उन्हें हटाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया? इसमें दो चीजें हैं। पुलिस का जो तर्क है वो दो तथ्यों को अगर आप देखें तो उससे सीधे उसकी धज्जियां उड़ जाती है। पहली बात जो कि बहुत सहज और आसान ये थी कि पुलिस ये इन्फॉर्म करती, जो एडवांस पार्टी है वो इन्फॉर्म कर दी जाती है कि प्रधानमंत्री आपको आगे नहीं जाना चाहिए, आगे इस तरह की स्थिति है। उसके बाद एसपीजी तुरंत वो फैसला लेती है और वो आगे नहीं जाते। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है तो जाहिर तौर पर आपको बल प्रयोग करना ही होगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। पहले भी हम लोग इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं और इवन की पार्लियामेंट के सिक्योरिटी वाले एरिया में जाते हैं और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे बड़े मंत्रियों का काफिला भी होता है, तो उन काफिले को रोक दिया जाता है। वो बाकायदा इंतजार करते हैं इस बात का कि प्रधानमंत्री एक बार जब चले जाएं उसके बाद वो वहां से जाएंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर भी अगर प्रधानमंत्री जब पैदल भी चल रहे होते हैं पार्लियामेंट के कॉरिडोर में, तो उस समय भी जब पीएम का मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के समय बाकी सभी लोगों को रोका जाता है, चाहे वो कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई भी अधिकारी हो, ये सभी प्रधानमंत्रियों के साथ लागू है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के सड़क पे 20 मिनट तक फंसाए रखना प्रदर्शनकारियों के बीच, और वैसे प्रदर्शनकारियों के बीच कि प्रधानमंत्री के इस काफिले को आप इस परिप्रेक्ष्य में मीनाक्षी सामने तो और ज्यादा सीरियस नजर आएगा कि विदेश में बैठे आतंकवादी संगठन लगातार इस बात को लेकर बिल्कुल, और हमें बोलने में ये कतई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने जिस तरीके का भड़काऊ वीडियो उसके बाद जारी किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली और दूसरी वो तस्वीर जब आपने देखा, पहली और तीसरी वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। एक नया वीडियो, एक ताजा वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, और इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री का पूरा कैबलकेड रुका रहा, वहां से प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं थे। तो जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो 1-1.5 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारी थे, तो भाई ये झंडा कैसे दिखाई दे रहा है? अब एक वो तस्वीर जब आज संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने आज बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर ये नाराजगी जताई जा रही है, और जाहिर है नाराजगी पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस को लेकर है। एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर सच सामने रख रही है। अब देखिए, पुलिस का मोटरकेड है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। बेशक जो पंजाब सरकार कह रही थी कि 10,000 पुलिसकर्मी हमने तैनात रखे थे, देवेंद्र सवाल ये उठता है कि भाई 10,000 पुलिसकर्मी यदि तैनात थे तो जब प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा था तब वो पुलिसकर्मी कर क्या रहे थे? मूक दर्शक बने हुए थे, प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं हटा पाए? बिल्कुल मीनाक्षी, सवाल ये है कि आप कितना संख्या बल आपने लगाया है, बात का मतलब नहीं है वो संख्या बल कर क्या रही थी, पुलिस फोर्स वहां पर सीधे समझ में आ रहा है। और जो पहले भी हमने इस बात को लेकर रिपोर्ट किया था कि पुलिस कहीं से भी उन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए प्रयासरत नहीं दिख रही थी, ऐसा एसपीजी के अधिकारियों का कहना था। और पंजाब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मौजूद जो पंजाब में वहां पे जो लोग थे उनका ये कहना था कि पंजाब पुलिस जिस प्रकार से उनके साथ सामंजस्य बिठा के बातचीत कर रही थी, हंसी ठिठोले कर रही थी, उनके साथ चाय की चुस्कियां ले रही थी, उस बात पे और ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत पैनिक करने वाला सिचुएशन था कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार से उनके काफिले को, और प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद हैं, उनके काफिले को प्रदर्शनकारी रोक दे रहे हैं, तो किसी भी सुरक्षा बल के कर्मचारी या अधिकारी के लिए बहुत पैनिक करने वाली सिचुएशन थी। इसके बावजूद अगर पंजाब पुलिस के जो वो लोग वहां पे मौजूद थे वो हंसी ठिठोले कर रहे थे, बहुत सामंजस्य के साथ प्रदर्शनकारियों के साथ गपशप लड़ा रहे थे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस मूक दर्शक थी। और जाहिर तौर पे यहाँ पर फिर इस आरोप को बहुत ज्यादा बल मिल जाता है, जो कि बीजेपी बार बार इस आरोप को लगा रही है कि पंजाब की सरकार ये चाहती नहीं थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा फुलप्रूफ रहे और जानबूझकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। जानबूझकर जान के साथ खिलवाड़ किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं अगर कांग्रेस के रवैये की बात करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भूपेश बघेल ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया था कि वो विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, जान बच गई कहकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपके सामने अपना कोई ओपिनियन नहीं रख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, आप दर्शक हैं, आप समझदार हैं, आप खुद इस बात का आकलन करिए
कि क्या किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने ही राज्य के, अपने ही सूबे में किसी कोने में नहीं जा सकता, चाहे वो हवाई मार्ग से जाना चाहे या वो सड़क मार्ग से जाना चाहे? क्या किसी प्रधानमंत्री की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा इतने हल्के में लेनी चाहिए जहां से उनका पूरा काफिला निकल रहा हो, वहां पर एकाएक प्रदर्शनकारी आ जाएं? और प्रदर्शनकारी एकाएक कैसे आ सकते हैं देवेंद्र? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। ये कोई जादू तो है नहीं, कोई चमत्कार तो है नहीं कि अचानक से एकाएक कहीं पर प्रकट हो गए। ना पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, ना पंजाब सरकार को इस बारे में जानकारी मिली, और पूरा ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। जी बिल्कुल। ये जो तर्क दिया जाता है कि प्रधानमंत्री ने अचानक ये तय किया कि सड़क रास्ते से जाएंगे, तो अगर उस तर्क के आधार पर भी आप चलें तो ये कैसे संभव था कि जब अचानक ये फैसला लिया गया है तो उन प्रदर्शनकारियों को इतना पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए, इतने पहले उनको सूचना मिल जाए कि वो बाकायदा गाड़ियों और ट्रैक्टर लेके सब कुछ पूरा जमावड़ा वहां पर इकट्ठा कर लें, और वो जमावड़ा इतना बड़ा हो कि आसानी से उनको हटाया ना जा सके। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो तर्क है वो तर्क भी कितना सतही, कितना छिछला है। जाहिर तौर पे जैसा कि पंजाब के किसान नेता कुछ जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे उनका ये दावा था कि हाँ उन्हें पुलिस के द्वारा जानकारी मिली थी इस बात की, उसमें बहुत ज्यादा बल दिखता है। और पीएम की सिक्योरिटी को लेकर अगर अच्छा देवेंद्र सुनिए, आप ही की इसी बात में मैं एक और तर्क ढूंढती हूँ। जो पंजाब सरकार ये कह रही थी कि वहां से एकाएक ये तय किया गया कि रूट ये लगेगा। जब एकाएक ये तय किया गया रूट यहां से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तब तो और ज्यादा हैरानी होती है कि प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजरने वाला है, जब पूरी सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं, पुलिस को भी ठीक से पूरी जानकारी नहीं, तो फिर प्रदर्शनकारियों को जानकारी कैसे मिल गई? जी हाँ बिल्कुल। और वही मैं बता रहा था आपको, तो इतना एडवांस टाइम कैसे उनको मिला इस बात की जानकारी को लेके कि वो पूरी तैयारी के साथ वहां पे पहुंच गया और उस जगह का भी चयन किया जहां उन्हें पता था कि इस फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद पीएम के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं सिवाय वापस लौटने का। तो ये सारी चीजें बाकायदा इस बात की तरफ बहुत ज्यादा इशारा कर रही हैं। और आगे जब गृह मंत्रालय की टीम जब जांच करेगी तो जाहिर तौर पर इन सारे सवालों को लेकर पंजाब के प्रशासन से जब पूछा जाएगा, वहां के पुलिस अधिकारियों के पास पूछा जाएगा, तो बहुत दिलचस्प होगा कि इन सारे सवालों का जवाब वो किस प्रकार का देते हैं। और पूरे पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल को अगर आप देखें तो कम से कम 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री को जिस रूट पे जाना होता है वो रूट एकदम से किसी और के लिए भी वो बंद रहता है, कोई और ट्रैफिक उस पर नहीं होता कम से कम 10 मिनट पहले। और ऐसी स्थिति में कम से कम प्रधानमंत्री को इतनी जानकारी तो 10 से 15 मिनट पहले मिल जानी चाहिए थी कि आगे बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग है और आपको वहीं से वापस लौटना होगा। ये जानकारी नहीं थी। मतलब ये पंजाब सरकार हो, चल रही थी देवेंद्र, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे जितने भी कांग्रेस के अभी मुख्यमंत्रियों को आपने एक एक करके सुना होगा, सबकी प्रतिक्रियाएं लगातार कल से आ रही हैं। उन सबका कहना यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा तो एसपीजी का है। एसपीजी का जिम्मा, एसपीजी कैसे उसने ग्रीन सिग्नल दिया? ये पूरी लापरवाही केंद्र की है, ये एसपीजी की लापरवाही है। और एसपीजी का जो प्रोटोकॉल है फंक्शनिंग का, या गृह मंत्रालय में जो ब्लू बुक है वीआईपी की सुरक्षा का, उस ब्लू बुक को जो भी पढ़ा हो या उसके तथ्यों को जो जानता हो, जाहिर तौर पर वो ऐसी बात नहीं कहेगा। एसपीजी के जो उसका जो घेरा होता है, प्रधानमंत्री के साथ जो इनर सर्किल है उसको उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। और आगे की जो सुरक्षा है एसपीजी हमेशा लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में अगर मूवमेंट करते हैं तो जो बाहरी सुरक्षा घेरा होता है वो दिल्ली पुलिस का होता है, और जो इनर सर्किल होता है वो एसपीजी को होता है। अगर एसपीजी दिल्ली पुलिस से ये पूछती है या पंजाब पुलिस से पूछती है या किसी और राज्य के पुलिस से ये पूछती है कि क्या ये रूट क्लियर है, तो स्थानीय पुलिस ही उन्हें इन्फॉर्म करता है कि हाँ ये रूट क्लियर है। अगर किसी बाधा की वो जानकारी देते हैं तो उसी समय एसपीजी फिर उस रूट को छोड़ देती है। साथ ही साथ जो विकल्प प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है कि किस रास्ते से उनको जाना है, और अगर उस रास्ते से वो नहीं जा सके तो और कौन कौन सा रास्ता हो सकता है विकल्प के तौर पे, इसके बारे में भी एसपीजी स्थानीय पुलिस से ही फीडबैक लेती है। और उसमें एसपीजी को जहां जरूरत महसूस होती है उसके आधार पर वो इन्फॉर्म करती है कि हमें यहाँ पे और ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी का तर्क पंजाब सरकार ये देती है कि हमने पहले से ही बताया था कि कुछ किसानों के अंदर नाराजगी है, प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ से आपका निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, संकट भरा हो सकता है। तो इसलिए मैं ये समझना चाहती हूँ देवेंद्र, और दर्शक भी हमारे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि पहली बात
अगर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस को इस बारे में पहले से जानकारी थी कि थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, प्रदर्शन क्योंकि चल रहे हैं, उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और दूसरा, अगर टेंशन वाली बात थी ही तो एसपीजी जो पंजाब सरकार आरोप लगाती, फिर पंजाब सरकार ये एसपीजी गो अहेड के साथ आगे क्यों गई? और इसमें मीनाक्षी दोनों चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अगर पंजाब की सरकार जो ये कह रही है कि पहले अगर बताया गया था, तो जाहिर तौर पे फिर ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने अचानक से फैसला ले लिया सड़क मार्ग से जाने का, वो बात गलत है। दूसरी चीज कि एसपीजी ये कर ही नहीं सकती। अगर एसपीजी को ये बताया जाए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ यहाँ पे ये चीजें खिलवाड़ होगा, तो फिर एसपीजी उसका विकल्प ढूंढती है। जैसे अगर इस केस में एसपीजी को ये बताया गया होता कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो एसपीजी पहला काम ये करती है कि स्थानीय पुलिस से ये पूछती कि इस रास्ते के अलावा दूसरा विकल्प क्या है, किस और रास्ते से जाया जा सकता है, रूट कैसे चेंज करना चाहिए, क्या डाइवर्जन करने की जरूरत है। ये सारी चीजें एसपीजी पहले से पूछती है। और एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जिस तरह से फॉलो करती है मीनाक्षी, उसमें एक एक चीज रिटेन में रहता है। हर एक दौरे पे, हर एक समय में, यहाँ तक कि छोटे इवेंट के लिए भी अगर पीएम जाते हैं तो जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है उसका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाता है। और अगर उसमें किसी प्रकार के लैप्सेस हैं, छोटे से छोटे लैप्स भी हो, जैसे कि किसी पार्टिकुलर जगह पे कोई व्यक्ति आ गया, वहां पे कोई होना नहीं चाहिए था, तो उसकी भी बाकायदा लिखित रिपोर्टिंग होती है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है और स्थानीय अधिकारियों से कि ये कैसे हो गया, जब ये नो जोन था तो यहाँ पे ये व्यक्ति कैसे पहुंचा था, भले ही उस व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई समस्या ना रही हो। इतना माइन्यूटली इसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसको और थोड़ा ठीक और इतने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जहां पर होते हो, वहां का पूरी की पूरी भीड़ अपने ट्रैक्टर के साथ आकर रुक जाए, हाथों में लाठी डंडा लेके, जिसके लिए पंजाब सरकार ये कह रही है, पंजाब पुलिस ये कह रही है कि उन्मादी भीड़ है, तो सवाल उठता है कि ये भीड़ वहां पर आई कैसे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।